गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और द एक्शंस दैट टुक प्लेस इन द पास्ट बट वेयर द टाइम इज नॉट इज इंडेफिनिट। वर्तमान संपूर्ण काल का प्रयोग हम उन कार्यों में करते हैं जो भूतकाल में हुए परंतु जिनका परिणाम वर्तमान से संबंधित होता है। मतलब हम जो घटना पास्ट में हो चुकी है लेकिन हम उसके टाइम निश्चित नहीं है या टाइम को हम नहीं शो करते रहे तो हम ऐसे टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दर्शाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है कि इन सेंटेंस में टाइम को मेंशन नहीं करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में द टाइम इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका एक उदाहरण लिखा है कि आई हैव सीन द मूवी लास्ट ईयर। तो चूंकि इसमें टाइम का मेंशन है इसलिए सेंटेंस गलत है। यदि हम लिखते कि आई हैव सीन द मूवी तो ये करेक्ट होता, लेकिन हमने यहाँ टाइम मेंशन कर दिया है इसलिए गलत हो गया। ठीक है, अब हमने एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई हैव रिटन, इसका प्लूरल क्या होगा? वी हैव रिटन। सेकंड पर्सन यू हैव रिटन और प्लूरल क्या होगा? यू हैव रिटन। थर्ड पर्सन ही सी इट, इसके साथ हैज रिटन, हैज आएगा और दे के साथ हैव आता है। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब इसका इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा और क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट पर्सन में हैव आई रिटन, प्लूरल में हैव वी रिटन और सेकंड पर्सन हैव यू रिटन, हैव यू रिटन। थर्ड पर्सन सिंगुलर हैज ही रिटन, हैज सी रिटन, हैज इट रिटन और प्लूरल में हैव दे रिटन। ठीक है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा फिर उसका सब्जेक्ट आएगा। अब हम आते हैं निगेटिव। निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट हैव या हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज किया गया है। यहां देखिए जितने हेल्पिंग वर्ब हमने जो एफर्मेटिव सेंटेंस दिए वही सेंटेंस हमने फिर से लिखी और यहां पर हमने हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज के बाद नॉट का यूज किया है। ठीक है, तो अब हम इसका यूज और भी तरीके से करते हैं। तो जैसे हमने लिखा कि वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जनरली विथ जस्ट, ऑलरेडी, नाउ, येट, नेवर टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट इज जस्ट फिनिश्ड। तो यदि इन वर्ड्स के साथ भी हम करते हैं, जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं इनके साथ हम इस टेंस का यूज करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, पढ़िए आप। आई हैव जस्ट रिटन दिस वर्ड ऑन द ब्लैक बोर्ड। Bob has just come to the lesson 5 minutes late. I have finished my breakfast now. Tanveer has not come yet. तनवीर अभी तक नहीं आया है। I have never smoked a cigarette. मैंने सिगरेट कभी नहीं पी है। I have just had my coffee. मैंने अभी कॉफी ली है। तो ये इस तरह के सेंटेंस हैं, इसमें हमने जो वर्ड्स है हैव, येट, नेवर इनका यूज किया है। तो इस तरह के और भी एग्जाम्पल आप बनाएंगे और हमको चेक कराएंगे। अब हम सभी बच्चों को एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, इसको आप लोग पूरा करके हमको दिखाएंगे। इसमें आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म करेक्ट फॉर्म भरना है। तो जैसे पहला सेंटेंस है आई हैव बी, तो यहां पर वर्ब का बी का थर्ड फॉर्म क्या आएगा? बीन। आई हैव बीन टू फ्रांस ट्वाइस। सेकंड वाला देखो आई हैव कंप्लीट, तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड।
ही हैजंट स्पीक, स्पीक का क्या होगा? स्पोकन। दे हैव जस्ट लीव, लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट। आई हैव नॉट ईट, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन। आई थिंक जिम हैज हैव, तो हैज या हैव का थर्ड फॉर्म होता है हैड। बीन हैज ड्राइव, ड्राइव का थर्ड फॉर्म होता है ड्राइवन। बी हैव नॉट सेल, सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड। दे हैव नेवर आस्क, आस्क का थर्ड फॉर्म होता है आस्क्ड। आई हैव जस्ट सी, सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन। आई थिंक द मैनेजर हैज ऑफर, ऑफर का थर्ड फॉर्म होगा ऑफर्ड। बी हैव मेक, मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड। ही हैज क्लीन, क्लीन का थर्ड फॉर्म होता है क्लीन्ड। हाउ लॉन्ग हैव यू लिव, लिव का थर्ड फॉर्म होता है लिव्ड। आई हैव नेवर हियर, हियर का थर्ड फॉर्म होता है हर्ड। ठीक है, तो ये आंसर मैंने कर दिए, आप इसको अच्छे से लिख करके नोट्स बना लेंगे। अब हम आगे चलते हैं कि you can use the present perfect tense to describe your experience. It is like saying I have the experience of. You can also use this lesson to say that you have never had a certain experience. The present perfect tense is not used to describe a specific event. तो जैसे हम बोलते हैं कि I have been to France, मतलब हमको फ्रांस का अनुभव है फ्रांस जाने का, या हम कभी फ्रांस गए हैं, चाहे एक बार गए हो चाहे कई बार गए हो, तो हमको फ्रांस का एक्सपीरियंस है, उसके लिए हम यूज करते हैं आई हैव बीन टू फ्रांस। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक्सपीरियंस को यूज करने के लिए जो सेंटेंस है वो हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, बच्चे नोट कर लें और इनकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।